बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कितने जन आनंदित है, खुश है आज आप बिलीव करें, आज आप परमेश्वर के घर में हैं और आज आप परमेश्वर की सामर्थ को, उसके मसा को रिसीव करके वापस आएंगे। एक बार जोर से एडवांस में अपने मिरेकल के लिए, अपनी गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, ब्रांचेस में भी। और बहुत सारे लोग जिस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, फॉरेन से, अलग अलग स्टेट से, आपने भी टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे। एक बार एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करें। जो काम आज खुदा करने वाला आपके जीवन में है, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? हेलो, सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम सरोज है, मैं फतेहाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मुझे 8 साल से यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम थी और वो इतनी खतरनाक थी, मतलब मुझे पीरियड बिल्कुल इरेगुलर रहते थे। 10-10, 15-15 दिन ब्लीडिंग रहती थी, इतनी बुरी ब्लीडिंग, मतलब मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। तो मेरे घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने स्कैन वगैरह किया, उन्होंने बताया कि इसकी यूट्रस में सिस्ट बनती है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप इन फ्यूचर इसके यूट्रस को रिमूव करवा सकते हो और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो फिर मेरे घर वाले इतने परेशान रहते थे कि इसका ऑपरेशन करवा देंगे, यूट्रस रिमूव करवा देंगे, तो इसकी शादी कैसे होगी, इसको लेगा कौन? मेरे पापा नहीं है, मैं 2.5 साल की थी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरी मम्मी ये सब चीजें सुन के इतनी परेशान रहती थी। फिर इनसे मेरा रिश्ता हुआ जैसे भी, तो ये शादी के बाद मुझे यहाँ लेके आए। आपने उस समय डॉक्टर नहीं चेंज करके देखे? बहुत सारे, कम से कम 10-15 जितने, मतलब मेरी मम्मी कमाती थी ना, वो सब मेरे पे ही लगा देती थी। डॉक्टर्स का क्या कहना था? तो उन्होंने, सब डॉक्टर का यही कहना था कि आप अपनी यूट्रस का रिमूव करवा सकते हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। मैंने इतनी मेडिसिन खाई, इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो फिर घर वालों ने यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है ममता, चाहे तू जितनी भी दवाइयाँ खा। तो फिर मेरा रिश्ता तय कर दिया इनसे, मेरी शादी हुई, ये मुझे यहाँ लेकर आए। तो फिर मैंने यहाँ आके, प्रभु के दास ने यहाँ पे प्रेयर की और मैंने वो रिसीव की। और मैं तभी इतनी जोर से यहाँ पे गिरी और मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ है। और मैं घर जाके इतना खुश हुई, मुझे ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं मैं किसी बंधन से आज़ाद हुई हूँ। और मेरी शादी हुई है 28 फेब 2001 में। और उसके बाद मेरे को एक बेबी गर्ल मिली है, वो भी प्रभु की आशीष से। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ, लाखों बार, कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का, कि जो आज मेरे को लोगों के तानों से बचाया है प्रभु ने। तारीफ करें परमेश्वर की। पहले जोर से अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि जब मैरिज से पहले इनको जो वो प्रॉब्लम हुई थी, उस समय डॉक्टर का भी यही मानना था और सभी का यही मानना था कि ये कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर ने बोला था यूट्रस ही रिमूव करवाना पड़ेगा। इस चीज का बहुत डर था आपको? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर ने यही कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा, यूट्रस रिमूव हो जाएगी और ये कभी मां नहीं बन सकती। और आपके हस्बैंड पहले से ही अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड जुड़े हुए थे, तो यही मुझे यहाँ पर लेके आए थे। और जब ये चर्च में आए थे तो 29 अगस्त 2021 को परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं, जो गर्भ है, जो फलवंत नहीं हुए, आज इस मीटिंग की डेट को आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपके गर्भ को ओपन होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ देख रहा हूं। आज की इस मीटिंग में मैं देख रहा हूं बेबीज की ब्लेसिंग के साथ बहुत सारी बहनों मैं देख रहा हूं गर्भ ओपन होते हुए। आमीन ऊंचा, तो यह आशीष आपकी है। क्योंकि जब इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, तो उसके 1 मंथ के बाद जब इन्होंने चेक किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव था और वो जड़ वाली जो रसौली थी वो गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने संभाल के रखा और आज बेटी के साथ ये ब्लेस्ड है और गवाही के साथ आपके सामने खड़े। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से पूरे आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। भाई क्या नाम है आपका? हेमराज। कहां से हैं? बैंक कॉलोनी, मॉडल हाउस, जलंधर। आपकी गवाही नशे की है। भाई आप ये बताएं, कितने सालों से आप नशा कर रहे थे? कैसे नशा है? कौन कौन सा करते थे? कैसी थी आपकी लाइफ?
15 साल पहले से। पहले दारू, फिर बीड़ी, फिर 10-12 गुटके दिन में, बस और इतना नशा था। दिन की शुरुआत नशे से होती थी, नशे से। हर समय नशे की तलब लगती थी आपको। तो अगर पैसे नहीं होते थे दुकान वालों से उधार लेना या किसी यार दोस्त से पैसे पकड़ना, इस तरह नशे होते थे। उस समय क्या मन में चलता था? हमेशा ही किसी तरह नशा छूट जाए, नशे से आजाद हो जाऊं, पर छोड़ नहीं पा रहे थे। छोड़ नहीं पा रहे थे। परिवार लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, डिस्टर्ब था फैमिली बहुत परेशान थी। जी। कोशिश कर रहे थे मगर ये नशे आप छोड़ नहीं पा रहे थे। नहीं छोड़ पा रहे थे। तो भाई चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में, अंकुर नुल अमनेस्टी के बारे में कैसे जाना आपने? जब जहाँ किराए पे जिस जगह रहता था वहाँ से पता चला, फिर यहाँ आए और आने के बाद पहले सितंबर में इमरजेंसी सेक्शन बैठा था और ओरिएंटल तेल का जैसे स्प्रे हुआ वैसे उसी दिन से मेरा नशा छूट गया। जिस दिन हम यहाँ आते थे चर्च में तो नशा करके आते थे और रास्ते से कुल्ला करके आते थे। जब यहाँ से जाते थे ऑटो से जहाँ पे उतरे पहले मैं दुकान ढूंढता था कि गुटखा कहाँ मिलेगा, फिर गुटखा खा के आगे फिर जो नाश्ता पानी होता था। इस तरह से मेरा नशे का काम था। और जब प्रार्थना हुई उस दिन से हाँ, कोई नशा नहीं, कोई नशा कुछ भी नहीं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 3 सितंबर 2023 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, परमेश्वर के दास आए, उन्होंने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। उल्टियों के द्वारा तुम डिलीवर हो रहे हो, खेलों के द्वारा तुम डिलीवर हो रहे हो। तुम्हारी बॉडी से वो सब चीजें बाहर आ रही जो शैतानी है, नशे की आत्माएं, जादू की, टोने की, निकल जाए तुम्हारे शरीरों को, तुम्हारे परिवारों को छोड़कर। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद आज तक कोई नशा नहीं कि जिस दिन से मैं चर्च में आ रहा हूँ मेरी आँख की रोशनी बिल्कुल कम थी 2 साल से। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेन पंडाल में बैठा रहा और कुदरती मेरी आँख से चश्मा उतर गया और मैं बगैर चश्मे का पूरा काम करता हूँ। मतलब जाने के नशे से आजाद किया। हाँ। आंखों की रोशनी कम थी, खुदा ने उसे भी ठीक किया। हाँ, हाँ, हाँ। अब बिल्कुल एकदम से जिंदगी क्लीन है। बिल्कुल ठीक है और प्रभु को जब तक जिएंगे पूरी लाइफ प्रभु के शरण में, चरणों में सर रखे रहेंगे। सब जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन थैंक्स करें, जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पठानकोट ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम रजनी है। इनकी गवाही है कि 17 साल से इनको कान का रोग था। इन्हें एक कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था और आज ये पठानकोट ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨੁਕੀਲਾ ਤਿੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਰੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਰ YouTube ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਫੇਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕ
सारी आवाज आई और उस टाइम ना बंद करना खुल चुकिया सी और एक सिस्टर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। परमेश्वर इन्होंने शर्मिंदगी को खत्म किया। हमारी सिस्टर अपने राइट कान तो बिल्कुल साफ सुन पा रहे हैं। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इन्होंने बताया कि 29 फरवरी 2024 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये उस कान के रोग से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम अमन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से। 8 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। जी ब्रदर। कैसे नशे की शुरुआत आपके जीवन में हुई और कौन कौन सा नशा करते थे आप? ब्रदर जी मैं स्कूल में गलत संगति की वजह से पूरा नशे में फूल चला गया था जी। उसकी वजह से मुझे खुद शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। मैं नशा मिलजुल के सब लोग करते थे नशा। उसकी वजह से मेरे घर पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे घर वाले चिंता में रहने लगे कि हमारा एक ही लड़का है, हम क्या करेंगे। उसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत रोता था, अपने आप को रूम में बंद कर लेता था। इतना रोता था कि मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। तब मुझे किसी ने बताया कि आप एक बारी चर्च जाके देखो। तो मैंने फॉलो किया, तब देखा कि हाँ जब यहाँ बहुत से लोग छूट रहे हैं तो मैं भी छूट सकता हूँ, मैं भी आजाद हो सकता हूँ। कौन कौन सा नशा करते थे? मैं दारू पीता था, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पुक्की, चिट्टा भी पीता था और अफीम भी, और यहाँ तक कि नीले फोड़ कैप्सूल भी खाता था। बहुत नशा करता था। मतलब हर तरह का नशा आपने हाँ करके जी, देखा था। जी ब्रदर। और बिना नशे के अगर किसी दिन रहना पड़ता था तो कैसी हालत हो जाती थी? मैं भी सुबह मेरी नशे से ही शुरुआत होती थी ब्रदर जी। तो पैसे कहाँ से लेते थे नशा करने के लिए? ब्रदर मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास पैसे कुछ रहते थे, अगर नहीं होते थे तो मैं किसी से उधार मांग के नशा करता था। लेकिन नशा करना ही करना था, कुछ भी हो जाए। और नशे के साथ साथ आपका जीवन पाप में था, व्यभिचार में चला हाँ, गया, घर में हमेशा क्लेश रहता था। जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? यहाँ का अंकुरनिलम मिनिस्ट्रीज का कैसे पता चला आपको? ब्रदर जी यहाँ पे मेरी एक बुआ ने बताया था और एक ब्रदर ने बताया था कि आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो। तब मुझे नहीं पता था, मैं हंसता था कि ये सब क्या बोलते हैं, तो मुझे नहीं कुछ पता लगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि हाँ यहाँ सच में परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसने बहुत लोगों को आजाद किया और मुझे भी आजाद करेगा। तब मैं यहाँ पे 31 तारीख को आया था, 31 दिसंबर को, तो मेरे लिए प्रेयर की गई थी। उस दिन से मैं पूरा आजाद हूँ, मुझे कोई नशा नहीं, कोई वह विचार नहीं, मैं पूरा आजाद हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। और 8 साल आपने लगातार नशा किया। जी ब्रदर। 8 साल और जी ब्रदर। बहुत बार कोशिश करी छोड़ने की। जी ब्रदर। जब नहीं छोड़ पाते थे फिर मन में क्या आता था उस समय? ब्रदर जी मन करता था, ऐसे थॉट आते थे कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। और जब ये चर्च में आए 31 दिसंबर 2023 को, तो क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज कितने महीने हो चुके हैं कि आपने कोई नशा नहीं किया? ब्रदर आज मुझे 2 महीने से ऊपर हो चुका है। मैंने कोई नशा नहीं किया, मुझे कोई लत नहीं है, कोई भी मुझे ऐसी चीज नहीं है कि मुझे कोई लत नहीं लगती। अब तारीफ करें परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में, आप ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आप नशा करते हैं और आप नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये भाई ने 8 साल में पता नहीं न जाने कितनी बार कोशिश की लेकिन कभी उन नशों को छोड़ नहीं पाए। लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर आपको डिलीवर करता है, परमेश्वर आपको आजाद करता है। अगर ये भाई आज गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़ा है, अगर आप आज विश्वास करते हैं तो नेक्स्ट आप होंगे जो आप बड़ी गवाही के साथ पुलपिट पे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। डिलीवरेंस करें, बड़ी गवाही से परमेश्वर की तारीफ करें। समझन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही रांची ब्रांच से है और इस बहन का नाम पूनम है
और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, इन्हें हील किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम नाग है। मैं झारखंड रांची ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 12 साल पहले अचानक मेरे बॉडी में पेन होने लगा और फूलने लगा और जकड़न होने लगा। इसकी वजह से मैं उठने बैठने नहीं सकती थी, वॉशरूम भी जाने नहीं सकती थी। मेरे घर वाले ले जाते थे, ले आते थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि गठिया हुआ है और मेडिसिन दी और बोले कि लाइफ टाइम तक मेडिसिन खाना पड़ेगा। मैं एक दिन में 2 से 3 बार मेडिसिन खाती थी, इंजेक्शन भी लगती थी, तो भी मैं ठीक नहीं हुई। उसके बाद मेरे रिलेटिव के द्वारा खमरा चर्च के बारे में पता चला और मैं 21 जून 2020 में चर्च अटेंड कर रही थी। तो पापा जी ने गठिया रोगों के लिए प्रेयर कर रहे थे, तो मैं उन्हें रिसीव की फेथ के साथ। तो मुझे गर्माहट फील हुई और मैं फ्री हुई और इसके लिए परमेश्वर पिता को थैंक्स करती हूँ और पापा जी को भी थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 21 जून 2021 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन उस 12 साल के गठिए के रोग से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें हीलिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? बोली है जी। कहाँ से है बहन आप? हरियाणा से, सरसा जिला जी। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी, मेरी बेटी ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਔਲ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਔਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬੇਟੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 9 ਜੁਲਾਈ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 23 ਅਸੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਟੂਟੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਜੂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਜੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 7 महीने हो गए मेरी बेटी नु नॉर्मल है। बेटी मेरी सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये इनकी बेटी जिसकी एज 12 साल है, गिरने के कारण लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूट गई थी और मूव नहीं कर पाती थी, दर्द में रहती थी, रोती रहती थी। चर्च के साथ जुड़े हुए थे। 9 जुलाई 2023 को जब ये चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं आपको टच करता हूं, बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को टच करो। अगले 5 मिनट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। और जैसे ही प्रार्थना हुई, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसी समय सेम टाइम इनकी बेटी को अपनी बॉडी में गर्माहट सी कहते हैं महसूस हुई और उसी समय उसने अपने शोल्डर को हिलाया, बाजू को उठाया, कोई दर्द नहीं। उस दिन से इनकी बेटी बिल्कुल हील हो चुकी है। खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, टूटी हुई हड्डी को जोड़ा एकदम से। आप बेटा उठाओ सिस्टर, आप अपने सब तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हाथों को उठाते हुए सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम निंद्र कौर है। इनकी गवाही है कि 10 साल पहले हैवी वेट उठाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके और गर्दन के मनके प्रेस हो चुके थे, जिसके कारण डॉक्टर ने शोल्डर के ऊपर भी इनके बेल्ट लगा दी, जिसके कारण ये झुक नहीं सकते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम निंद्र कौर वा, मैं अमृतसर ब्रांच तो बोलती हाँ। भार चुकन के कारण धौन के मनके ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 3 ਮਣਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਧੌਣ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਧੌਣ ਐ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਾਲਰ ਲਾਤੀ
ਤੇ ਕਾਲਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਧੋਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਹੰਡ ਭਰਾਓ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਹੰਡ ਭਰਾਈ ਤੇ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੇਹੰਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧੌਣ ਵੀ ਮੁੜ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ गई। परमेश्वर का मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ ते सब ने जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 10 साल पहले हैवी वेट उठाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी की नसें दब गई थी, गर्दन के मन के दब गए थे, ये बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। गर्दन के दबने मन के दबने के कारण इनकी लेफ्ट शोल्डर मूव नहीं कर पाते थे। ये गर्दन पर डॉक्टर ने इनके बड़ा कॉलर लगा दिया था और 15 डॉक्टर चेंज किए, मालिशें करवाई, अन्य जगहों पर जाके देखा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर 18 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, इन्होंने उसी समय अपने आप को चेक किया, कॉलर उतार के चेक किया, परमेश्वर ने हील किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर आप बताइए आपका नाम क्या है? सैमुअल। कहाँ के आप रहने वाले हैं? फरीदकोट जिला। 2 जनवरी 2024 को आपको बाइक से आप गिर गए थे, आप खुद बताएं क्या हुआ था, कैसे ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ? मैं अपने दोस्त के साथ वापस आ रहा था घर और हमारा बाइक स्लिप कर गया और हम जाके ट्रांसफार्मर टकरा गए और काफ़ी समय हमें होश नहीं था। फिर हमें होश आया तो किसी ने हमें देखा और वो हमें हॉस्पिटल लेके गया और फिर डॉक्टर ने बताया कि चूकने की मतलब जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपकी बाइक और आप मतलब उसमें जाके उसके टक्कर हुई उसके साथ। हाँ जी। और 2-3 घंटे के बाद आपको मतलब होश आने के बाद आपको वहां पे हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। और वहां से आपकी फैमिली को बताया गया। हाँ जी। सिस्टर आप बताएं, जब आपको पता चला कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ है तो क्या डॉक्टर का कहना था, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसको? ब्रदर जी डॉक्टर बोल रहे थे कि चूल्हे दी हड्डियां टुट गई हैं। हाँ जी, ते मतलब गायब भी आ गया है, जो मक्खी जो जोड़ा होता है चूल्हे का उसमें गायब आ गया है, तो ऑपरेट करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राइट चूल्हे की कुछ हड्डियां अंदर से टूट भी चुकी है। यस ब्रदर। और ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोलते थे। इमीडिएटली डॉक्टर ने जब इनके बेटे का राइट चूल्हे का जब ऑपरेट किया तो उसके बाद राइट चूल्हे में प्लेट्स डाल दी गई थी। उसके बाद आपका बेटा पूरी तरह से बेड पे था, कैसी हालत थी इसकी? हाँ जी ब्रदर। तो जब घर पे लेके के कैसे चलना फिरना कैसे था इनका? बहुत मुश्किल था ब्रदर जी। हाँ जी, पूरे परिवार वाले देखभाल करते थे इसकी, तो ये स्कंजे के सारे वॉशरूम वगैरह जाता था। और ये पूरी तरह बेड पे था, अगर वॉशरूम टॉयलेट जाना तो बिना शिकंजे के नहीं जा पाता था। नहीं ब्रदर जी। फिर कैसे परमेश्वर ने इसको हील किया, कैसे इसकी जिंदगी में काम हुआ? ब्रदर जी 7 तारीख को इसके ऊपर जुलम प्रेयर हुई। इनकी फैमिली ने जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपने बेटे की जब प्रेयर को इसको सेंड करा, तो जब 7 जनवरी 2024 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो अपनी हीलिंग को राइट नाउ। तुम्हारे ब्लड में, हड्डियों में, बोन मैरोज में रिसीव हीलिंग राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। आप बताएं बेटे, जब आपके ऊपर प्रेयर हुई, जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड की आपके ऊपर, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? शरीर बहुत भारा सीगा पहला मेरा, फिर शरीर बहुत हौला हो गया, मैनू तुरना फिरना बहुत इजी हो गया पहला नालों। फिर बिना शिकंजे के चल के चेक करके देखा प्रेयर के बाद? हाँ जी। तो आप इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसके बिना आप चल पा रहे थे? तो अभी कितने महीने हो चुके बिल्कुल ठीक है आप? हुण मैनू 2 महीने हो गया लगभग। तारीफ करें पर चल के दिखाएं आप यहाँ तक, अपने हाथ को उठाएं कलीसिया। थैंक यू
जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आप जानते हैं कि जो हॉस्पिटल प्रेयर लाइन है, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल कंडीशन के नीचे हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, पूरी तरह से ऑक्सीजन लगी है, वो चल फिर नहीं पाते, उनके लिए जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपने जस्ट उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करना है लिख के कि उनकी कैसी हालत है, उसके बाद जूम ऐप के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। और जितने भी हमने देखा लोगों ने प्रेयर करवाई है, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम किया और बड़ी बड़ी गवाहियों को, यहाँ तक हमने कैंसर तक को हील होते हुए देखा, डेथ बेड से लोगों को उठते हुए देखा। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस सच्चाई के लिए। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम हरपाल सिंह है। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट साइड की चूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन का सजेस्ट किया था। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। MC दी, मैं हरपाल सिंह बोल रहा हूँ गुरदासपुर ब्रांच तो। मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। 1 साल पहला मेरा एक्सीडेंट होया ही। एक्सीडेंट होने तो बाद मैं थले डिग गया, थले डिगन मेरे सੱਟ लग गई। सੱਟ लगने तो बाद मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने मेरे एक्सरे किए। एक्सरे तो बाद डॉक्टर ने दसिया कि चूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता। ऑपरेशन करने तो बाद ऑपरेशन करने तो बाद मैनू मतलब कोई फर्क नहीं पिया। मैं 6 महीने मतलब व्हीलचेयर ते रहा। व्हीलचेयर ते मैं मतलब टॉयलेट वाशरूम जाता होंदा ही। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता होंदा ही कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा कि या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी। मैनू किसी ने फिर खामरे चर्च बारे दसिया। मैं खामरे चर्च गया। उत्थे खामरे चर्च जो भी मतलब गवाहियाँ होंदियां ही मैं अपने रिसीव करता। पापा जी जो भी एक्सीडेंटली मतलब प्रेयर करते ही मैं अपने रिसीव करता ही। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ठीक हाँ। मैं तहे दिन तो मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करता सारे MC। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। लेफ्ट साइड के चूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड डाल दी थी। पूरी तरह व्हीलचेयर पर चले गए थे, खुद एक कदम भी चल नहीं पाते थे। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उसी समय व्हील चेयर को छोड़ा और खुद चल पा रहे हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम सबिता है। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ ਕਰਪੂਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲੱਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ये गवाही आपके बेटे की है? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। क्या गवाही है? इसको क्या हुआ था? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਡ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਹਦਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਾਈਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਪੱਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਜੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜੂਮ ਲੈ ਹੈਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ जोर ना बोल के क्या गैब्रियल तेरी किडनी इन्फेक्शन नु ना मैं आउट करदा आ, तो मेरा बच्चा ना उसे टाइम हील हो गया। इन्हें अपने आप अपनी है ना जेडी वेंटिलेटर दी पैप सीगी ना कोती ही ला लई सीगी। शाम तक मेरे बच्चे दे सारे पाइप लत गए, तो मैं खुद अपनी फीड अपने बच्चे नु उत्थे देन जानी पई सीगी। ते दूसरे दिन उन्होंने सानू ICU दे विचों बाहर कढ के नॉर्मल वाइड दे विच शिफ्ट कर दिता सीगा। और उसके बाद आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हुण मेरा बच्चा इन्ना ठीक है ना, वो हसदा वा खेडदा वा, सारियां गल्लां भी मेरे नाल करदा वा। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में इक्लेसिया। ये बड़ी गवाही है। अगर आपने ध्यान से सुना कि डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया था कि बच्चे की जान को खतरा है, इसका बचना मुश्किल है। हाँ जी। पूरी तरह अनकॉन्शियस था, हाँ जी, सुध-बुध नहीं थी, होश हाँ नहीं जी, थी, हाँ वेंटिलेटर जी, के हाँ ऊपर जी, था। और जब इन्होंने प्रेयर लाइन A&M हॉस्पिटल के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा, तो 11 फरवरी 2024 को इनके बेटे के ऊपर परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। गैब्रियल किडनी इन्फेक्शन हॉस्पिटलाइज्ड। यीशु मसीह नासरी का आत्मा तुझे छुए और चंगा करे। यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। मैं घोषणा करता हूं तेरी किडनीज हील हो चुकी हैं, चंगी हो चुकी हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। और उसके बाद से आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, कोई वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं है। और अभी आपका बेटा बिल्कुल हील हो हाँ चुका जी, है। बिल्कुल हील है ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए। ऊंची आवाज में किसे दी क्यों पार है, संग है यहोवा, किसे दी क्यों पार है, गुना घबरावी यहोवा साडे नाल है, गुना घबरावी यहोवा साडे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? निर्मला कुमारी। कहाँ से हैं आप? नाम है दिल्ली से। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। ये गवाही आपकी मदर की है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? निर्मला कुमारी। 10 महीने पहले आपकी मदर के दोनों पैरों के ऊपर चमड़ी का रोग हो गया था। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी,
क्या हालात थे उस समय और डॉक्टरों का क्या कहना था? मम्मी के पैर में ना स्वेलिंग हो गई थी और उसके वजह से उनके पैरों में जख्म हो रहे थे और बहुत ज़्यादा खून निकलता था, बहुत ज़्यादा पस निकलती थी। मम्मी को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती थी। मम्मी ज़्यादा चल भी नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द भी होता था। मम्मी की स्किन भी निकलती थी डेली, मतलब डेली थोड़ी थोड़ी स्किन निकलती थी मम्मी की डेली। तो जब डॉक्टरों के पास गया तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टरों के पास नहीं, मम्मी के लिए मेडिसिन मैं लेकर आती थी लगाने के लिए और खाने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मम्मी को ना। वो बीमारी बढ़ रही थी? हाँ जी, मम्मी की स्वेलिंग बढ़ रही थी और जख्म भी रोज रोज होते थे। आप पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी। विश्वास प्रभु पे पर था कि आप खुदावंद मुझे ठीक करेंगे, आपकी मदर कह रहे थे? हाँ जी। 19 नवंबर 2023 को इन्होंने अपने लिए पहले लेहंड फॉर्म को फिल किया था और जब उस दिन आए तो उस दिन इनके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा लेहंड प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस लेहंड प्रार्थना को। संगीन दिनों को भी ये नर्म बनाती है, पत्थरी सी जुबानों से। बहन आप ये बताएं, जब प्रार्थना हुई हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपकी मदर के ऊपर लेहंड प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मेरी मम्मी की हीलिंग होना शुरू हो गई। मम्मी के पैर पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं अब। कोई जख्म नहीं है? हाँ जी, कोई जख्म नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई स्किन नहीं उतरती अब। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद बोलते हुए चर्च। आज भी अगर आप इन बीमारियों में हैं, ऐसे रोग हैं, तो चिंता मत करें, आप जीवित हजूरी में हैं। आप विश्वास के साथ खुदावंद के दास के द्वारा दिए वर्ड को, उसके वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर आपको हील करेगा, चंगा करेगा। जैसे जे अपनी गवाही के साथ करें, खुदा आपको भी अपनी गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये राजपुरा ब्रांच की, राजपुरा चर्च की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम सरप्रीत है और इनकी गवाही है कि 2014 में जब इनकी शादी हुई उसके बाद से ही इनके ऊपर इवल स्पिरिट के अटैक रहना शुरू हुए, जिसकी वजह से ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ राजपुरा ब्रांच से, उस चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें आजाद किया। सारे जय मसीह। मेरा नाम सरप्रीत है, मैं राजपुरा से 2014 से मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। फिर मैंने हौली हौली अटैक इन्ने बढ़ते गए कि मैं 8 साल पूरे बीमार रही थी। मैं अन्य जगह ते भी बहुत गई, बहुत सारे डॉक्टरों ने दिखाया, पर मैंने कितों भी कोई फर्क नहीं पिया। जब पापा दुष्ट आत्मा डांट रहे थे तो मेरे पे दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, तो मैंने अगे लेके गए। तो फिर पापा ने दुष्ट आत्मा बारे प्रेयर की, तो मैंने दुष्ट आत्मा छड़ के गया, तो मैंने एकदम करंट फील होया। तो उस तो बाद मैं फ्री हुई। तो उस तो 1 मंथ बाद मैंने प्रेगनेंसी कंसीव हुई। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जब इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे तो इन्हें जानवर दिखाई देते थे, ये बेबी को कंसीव नहीं कर पाते थे। और जब इनके हस्बैंड के टेस्ट किए गए तो उनके शुक्राणु पूरी तरह से डेड थे। 60 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 6 साल तक मेडिसिन खाई, पर एक भी बार ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। और जब लोग इनसे पूछते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और इनके हस्बैंड को लोग बोलते थे कि तू सेकंड मैरिज करवा लो, क्योंकि इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर जब किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में बताया, खामरा चर्च के बारे में बताया, तो 25 दिसंबर 2021 को जब अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया, आज एक बड़े छुटकारे को मैं देख रहा, अपने हाथों को उठा। अगर आज आपके पास बेबी नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें अपने गर्भ में कुछ फील हुआ। और जब ये घर गए और कुछ दिन बाद जब इन्होंने अपना टेस्ट किया तो ये पूरी तरह से सरप्राइज थे। ये मैरिज के 7 साल बाद प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है, मैं फिलौर डिस्ट्रिक्ट जलंधर दी रहने वाली हूँ। 2019 में आपकी मैरिज हुई, उसके बाद से जब आपने और आपके हस्बैंड में बेबी का सोचा तो फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुए क्या हुआ उसके बाद, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। हाँ जी ब्रदर, जो 2019 तो बाद मैं फर्स्ट टाइम ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ 180 190 ਨਾਰਮਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਅਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। क्योंकि पहला बेबी जो था वो उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। और दूसरी बार जब प्रेगनेंसी हुई दूसरी बार भी सेम आपकी हालत थी। हाँ जी। आपने डॉक्टर फिर चेंज किए होंगे? हाँ जी, मैंने 2-3 डॉक्टर चेंज किए, किसी ने बहुत दवाई खाधी बट कोई फर्क नहीं पिया मैनू। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? हाँ जी, मैं ऑनलाइन प्रेयर रजिस्ट्रेशन ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਰਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਧੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ। तारीफ करें परमेश्वर के पहले जोर से तालियों के साथ। जब आप फर्स्ट बेबी के लिए जब प्रेग्नेंट थी तो बेबी की डेथ हो गई थी क्योंकि आपका बीपी का कोई इशू था। हाँ जी। सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई फिर सेम यही प्रॉब्लम थी। हाँ जी ब्रदर, फिर तो वही सेम प्रॉब्लम होनी मैनू स्टार्ट होगी। जो 3rd मंथ होया मैनू ब्लीडिंग शुरू होनी होगी ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ मैं अपने 1.5 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम मंजू है ते मैं लुधियाने रहन दी हां। ये गवाही मेरी यूके बेटी रह रही है उसकी गवाही आ। मेरी बेटी दी 2018 च मैरिज होई ते उस तो बाद वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਦੌੜਦੀ ਸੀ, ਭੱਜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕਨੈਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ थे। उस परेशानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਲ ਯੂਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਯੂਕੇ ਆਇਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। हाँ जी, क्या क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? उस तो बाद मेरी बेटी जो ब्लैस हो गई 9 महीने बाद 9.5 महीने का उस बस बेबी है। उस तो बाद जो बेबी प्रभु ने ब्लैसिंग दत्ती है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਵਕੀਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और आज ये ढोल के साथ नाचते हुए परमेश्वर के घर में आए हैं कि कैसे खुदा ने इनके परिवार में ये अद्भुत काम किया। क्योंकि जब आपकी बेटी को पहली बार प्रेगनेंसी हुई थी, मिसकैरेज उसका हो गया था, उसके बाद 3.5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। हाँ जी, 3.5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई मेरी बेटी नू। और आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर? मेरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर भी प्रभु ब्लेसिंग दूंगा मेरी बेटी नू। और अभी आपकी बेटी को परमेश्वर ने ब्लेस किया बेबी के साथ। ते बहुत हेल्दी बेबी बॉय नाल ब्लेस किया ते होर ब्लेसिंग भी बच्चा नाल ही लेके आया मां प्यो नू। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ब्रांचेस बोले हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? तानिया। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। ये गवाही आपके बेटे की है जी। कितनी उम्र है आपके बेटे की अभी, कितने महीने का ये? 9 महीने का। क्या हुआ था जब इसका जन्म हुआ, ये पैदा हुआ था? खुल के बताएं इसके बारे में आप। ब्रदर दरअसल मेरे ना 8 मंथ में ही मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी, मतलब कि मेरे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, जिसकी वजह से कि ऑपरेट करना पड़ा ब्रदर। और बिल्कुल भी उस समय बच्चे को सांस नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी और इसका जो शरीर था वो पूरी तरह से नीला पड़ गया था। हाँ जी ब्रदर। तो डॉक्टर का क्या कहना था कि क्या हुआ है बेबी को? डॉक्टर ब्रदर डॉक्टर ये कहते सी कि ਇਹਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ नहीं है, 2 या 3% ही चांस आ बचन दे। और डॉक्टर ने बताया कि बेबी के दोनों लंग्स जो हैं, जो फेफड़े, वो प्रॉपर बने नहीं है जी ब्रदर, जिसकी वजह से इसको सांस नहीं प्रॉपर आ रही थी जी ब्रदर। और 10 दिन तक इनके इस बच्चे को लगातार वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ा क्योंकि बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस था, कोई मूवमेंट नहीं थी शरीर में, कोई सुध-बुध नहीं थी, बॉडी बेबी की ऐसे थी जैसे जिंदा लाश की तरह हो और बहुत ज्यादा इनकी जो हालत थी बच्चे की खराब हो चुकी थी, कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि बेबी के बचने की कोई भी चांस नहीं है। और जब ऐसा बोल दिया था उस समय फिर कौन था बच्चे के पास, परिवार में कौन था उस समय? ब्रदर मैं थी उसके साथ। और जब ऐसी बातें सुनने को मिली, डॉक्टर ने ऐसा बोला, मन में क्या बीता, क्या क्या दिमाग में चल रहा था उस समय? ब्रदर बहुत बुरा या मतलब ख्याल आंदा सी कि मेरा बच्चा इस तरह होया है ते ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा, बस परमेश्वर ते ही फेथ सी सानू। और ये 2017 से ही अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया, लगातार प्रेयर्स को अटेंड करते गए और इनके हस्बैंड के पास जो अनॉइंटिंग ऑयल था चर्च से 7 मई 2023 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी और उस प्रेयर को भी पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया अपने बेबी के लिए। ये ऑयल नहीं, ये आपके हाथों में फायर है, खुदावंद की आग है, उसके लहू के साथ मिला हुआ एक सब्सटेंस मसे से भरा हुआ। जब आप उस लहू को लगाएंगे, उस तेल को लगाएंगे, आप चंगे होंगे और आजाद होंगे। जो खुदावंद के मसे को चाहता है वो उसे लगाए, आंखों पे लगाए, माथे पे लगाए, अपनी बॉडी के ऊपर लगाए। मैं लाइव की घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर उतरे। और जिस दिन आपके हस्बैंड यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेके गया, बच्चे की बॉडी पे अप्लाई किया गया,
उसी दिन आपके बच्चे को वेंटिलेटर से उतार दिया गया था जी। और डॉक्टर भी हैरान थे कि बेबी के बचने के जो बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, उसने इतनी जल्दी रिकवरी करनी शुरू की और अभी आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल हील है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। जी ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर की इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस टेस्टमनी के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही चंडीगढ़ चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम पूजा है। इनकी गवाही है कि 29 साल से इन पर इविल स्पिरिट्स के अटैक होते थे और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है। मैं अपनी गवाही चंडीगढ़ प्रांत से देने जा रही हूँ। जब मैं 13 साल की थी तो दुष्ट आत्मा ने मुझ पर सपने के द्वारा गलत संबंध बनाती थी, जिसके कारण मैं बहुत डर जाती थी। मैं अकेले वॉशरूम नहीं जाती थी, मैं मम्मी के साथ सोती थी और मैं हमेशा डरी भी रहती थी। फिर 2006 में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी और दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा मुझ पर बढ़ गए। रात को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लग गई और मेरी लाइफ अपवित्रताई में चली गई। मेरी सिस्टर ने मुझे ANM मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं यहाँ पर चंडीगढ़ ब्रांच में आना शुरू हो गई और 30 अप्रैल 2023 को अपोस्टल जी ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और उस दिन से मैं अब पूरी तरह से फ्री हूँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 29 साल से इन पर इविल स्पिरिट्स के अटैक होते थे, इन्हें दबाव पड़ते थे, सपनों में जानवर और मुर्दा लोग इन्हें दिखते थे और इन्हें खेल आती थी। 2006 में इनकी शादी हुई। शादी के बाद ये अटैक इनकी लाइफ में और बढ़ते गए, इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे और 2014 में इनके हस्बैंड की एक्सीडेंट के साथ डेथ हो गई। ये पूरी तरह डिप्रेस रहते थे और ये वेबी चाल में चले गए। इनकी लाइफ पूरी तरह से ये अपवित्रताई में चली गई थी। फिर 30 अप्रैल 2024-23 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और ये बता रहे कि एकदम से मुझे हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद है। अब 10 महीने हो चुके हैं, इन्हें किसी भी इविल स्पिरिट का अटैक नहीं होता। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ के अब रहने वाले हैं? गरदाहपुर। इनकी गवाही है कि ये भाई जो कुवैत में थे पहले, 6 साल पहले जो इनका ब्रदर कुवैत में किसी कंपनी में एज ए ड्राइवर जॉब करता था। क्या थी उसकी गवाही आपके भाई की, बताएं आप। ब्रदर जी मेरा भरा ना ड्राइवर ही किते ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚਰਚ 'ਚੋਂ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਆ। खुदा ने जिथे चाया उत्थे ही काम बनाया, उसे कंपनी च ते बीज बोंदे रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने आपके भाई को नई जॉब के साथ जहाँ पे वो चाहते थे वहाँ पे ब्लेस किया, उनकी इनकम को परमेश्वर ने बढ़ाया है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेअंत सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिंड सेलवरा, तहसील फूल, जिला बठिंडा जी। आपने आपकी गवाही के आपने एक मकान खरीदा था? हाँ जी मैं मकान खरीदा सी जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵੰਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ जी, परमेश्वर की कृपा। इनकी गवाही है कि जो इन्होंने मकान लिया था, वहाँ के मकान मालिक के जो रिलेटिव्स थे और गाँव के जो लोग थे, इन्होंने मतलब काफ़ी इनसे झगड़ा हुआ था किसी बात के कारण। इनको घर छोड़ने की धमकियाँ देते थे और काफ़ी ज़्यादा ये दबाव के नीचे आके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। लेकिन जब ये चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो जो वो केस था वो इनके हक में हुआ। परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भजन। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्लोर दे रहने वाले। ये गवाही इस बहन की है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि फॉरेन जाने की। ये आपकी गवाही है? हाँ जी। कौन सी कंट्री का आपने अप्लाई किया था? कनाडा का। इन्होंने जब 2023 में कनाडा के लिए अप्लाई करा तो इनकी रिफ्यूजल आ गई थी, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। और आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दासी बताते हैं कि आपने अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना, चाहे कैसी कंडीशन क्यों नहीं, चाहे कैसा टाइम क्यों नहीं है, लेकिन इन्होंने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बीजों को बोया और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको कनाडा का सुपर वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी हम सुनेंगे, इस बहन का नाम बबली है।
और ये उद्देशिया के रहने वाले हैं। ये बहन की गवाही है कि इनकी फैमिली 2 साल से मसीही रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन फैमिली को कोई भी ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस में थे। रिश्तेदार भी इनको बोलते थे, लेकिन जब ये लगातार चर्च में आते गए, प्रेयर्स को रिसीव करते गए, परमेश्वर ने डिवाइनली वेज इनके जीवन में ओपन किए। उसके बाद इनका अच्छा रिश्ता हुआ और इनकी जो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, मसीह में इनकी मैरिज जो है वो कंप्लीट हुई है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। आप 2021 से फॉरेन जाना चाहते थे? यस ब्रदर। पहले कभी आपने अप्लाई किया था किसी कंट्री का? नहीं ब्रदर, फर्स्ट टाइम मैंने 2021 में कनाडा के लिए अप्लाई किया था। और उस समय मेरे जो आइल्स में थे 6.5 बैंड्स थे ओवरऑल, बट मेरे एक मॉड्यूल में 5.5 थे। और एजेंट ने मुझे बोला कि डोंट वरी, हम अप्लाई करते हैं आपका, हम केस से अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा आ जाएगा। पर उसके बाद जब उन्होंने अप्लाई किया तो मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। कितनी बार आपकी रिफ्यूज़ल लगी कनाडा की? फर्स्ट टाइम जब रिफ्यूज़ल आई तो उसी टाइम उन्होंने मुझे बोला कि हम दोबारा इसी प्रोफाइल पे अप्लाई करेंगे और हम एम्बेसी को रिक्वेस्ट करेंगे और जो भी आपके केस को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पर फिर मेरा उसी प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ आ गया। उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने दोबारा से आइल्स की और मेरे फिर 6.5 बैंड आए और इस बार मेरे सब में E6 थे और एक में 7 था। तो अब मैंने जब दोबारा अप्लाई करने को एजेंट के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, गैप पड़ चुका है, और साथ ही साथ पिछली बार जो कोर्स था वो भी इररेलेवेंट एजेंट ने चूज़ किया था, मुझे बाद में पता लगा। उन्होंने बोला कि 50-50 चांस हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा आप कोई बात नहीं करिए। और 31 दिसंबर को फादर ने कहा था कि जिस गवाही के लिए तुम वेट कर रहे हो इतने सालों से, तुम उस गवाही को पुलपट पर कर खड़े हो गए और परमेश्वर के दास ने कहा था कि तुम्हारी फाइल कभी रिजेक्ट नहीं होगी। मैंने इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने इसी मंथ मुझे 5 तारीख को कनाडा के 4 साल के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरजीत है। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला कादियां। ये गवाही इनकी बेटी की है। उनकी हार्ट डिजायर थी फॉरेन जाने की, इंग्लैंड के लिए अप्लाई किया था और लगातार चर्च में आते रहे, अपने बीच को बोते रहे, परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा आगे रहे। और चर्च में जब लगातार इन्होंने आना शुरू किया, प्रेयर्स को रिसीव करते गए और सचमुच परमेश्वर ने इनकी बेटी की जिंदगी में काम किया और इंग्लैंड के 3 साल के वीजा के साथ इनकी बेटी को खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मैनुअल। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। ये 9 महीने से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे। जनवरी 2024 में इन्होंने अपनी यूके की फाइल लगाई। इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और डिले स्पिरिट इनकी लाइफ में काम कर रहा था। कोई भी काम करते उसमें हमेशा डिले रहता था। फिर जब इन्होंने चर्च में आके अपने बीज को बोया और इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ले हैंड के बाद इनके रास्ते जो ओपन हुए और 6 फरवरी 2024 को परमेश्वर ने इन्हें यूके के वर्क परमिट वीजा के साथ, जो कि 5 साल का है, उसके साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इनको इनके फाइनेंशियल वेज को खुदा ने ओपन किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी, परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी। पिछले 4 साल से ये बहन खुद का प्लॉट लेना चाहते थे। पैसे की कमी होने की वजह से अगर इकट्ठे भी करते थे फिजूल खर्ची में चले जाता था, लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया अपनी घटी में भी परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और 4 साल से जो ये प्लॉट लेना चाहते थे, उसके बाद परमेश्वर ने इनको प्लॉट के साथ ब्लेस किया, घर की अच्छी चीज़ों के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर सरिता की है। ये गवाही इनके पति की है कि पहले वो लेबर का काम करते थे। पिछले 24 साल से मन की इच्छा थी कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते थे। 24 सालों में बहुत बार इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन वहाँ से कोई भी इनके हस्बैंड को रिस्पॉन्स नहीं आता था। लगातार ये चर्च में आते गए, अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते गए। फिर जब 21 फरवरी 2024 को बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में जब परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रार्थना हुई और परमेश्वर का फेवर इनके घराने के ऊपर आया और उसके बाद इनके हस्बैंड ने जब दोबारा अप्लाई किया तो वहीं पे जहाँ पे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चाहते थे एज ए ऑपरेटर, परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया, अच्छी सैलरी के साथ इनके हस्बैंड को ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। नेक्स्ट टेस्टिमनी। इस भाई का नाम राजेंद्र कुमार है। ये गवाही इनके पिछले 6 महीने से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने यूरोप के लिए अप्लाई किया,
अरब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनका जो वीज़ा नहीं आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोया, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इनको परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर। और इसी तरह से आप जानते हैं, जब लोग ब्लेस होते हैं अपने बीज बोने के कारण, तब हमारे लिए ये एक सीख है कि हमने हमेशा खुदा के कामों के लिए आगे रहना है। जब भी बोने के बारे में गाइड किया जाता है, आप जानते हैं कि आपका बोया गया बीज 100% वो परमेश्वर के जीवित कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बोते हैं खुदा के कामों के लिए, आप जानते हैं चर्च बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, चैरिटी का काम हो रहा है, सुसमाचार, इवेंजलिज्म, हर तरफ से परमेश्वर के जो काम है वो स्पीड के साथ हो रहे हैं। तो आपका काम है बोना खुदा के कामों के लिए। अगर आप परमेश्वर के घर को बना रहे हैं, परमेश्वर आपके घरों को बनाएगा और आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जीवित खुदा की। जिस तरह यहाँ पे मेन हेड चर्च में परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, ब्रांचेस में भी खुदा लोगों को छू रहा है। वहाँ पे भी टेस्टमनीज लोगों ने फाइनेंशियली भेजी है। पुणे ब्रांच से सिस्टर पूजा की गवाही है। इनकी गवाही के साल 2020 में इन्होंने अपनी एमकॉम की जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जॉब फाइंड करनी उसके बाद शुरू की, तो इन्हें अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी और 5-6 बार इंटरव्यूज़ दिए, हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। 3 मंथ से बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इनके लाइफ में फेवर दिया और इन्हें HDFC बैंक में सीनियर सेल्स ऑफिसर की पोस्ट के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें ब्लेसिंग के लिए। अजनाला ब्रांच से ब्रदर जगदीश सिंह की टेस्टमनी है कि पिछले 9 साल से हार्ट डिजायर थी, अपनी कार लेना चाहते थे। चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने हार्ट डिजायर को पूरा किया और नई कार के साथ ब्लेस किया। मुंबई ब्रांच से ब्रदर परवेश की टेस्टमनी है कि 10 सालों से एज ए कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहे थे और 7 महीने से इनका जो कोई भी काम इनके पास नहीं था, काफ़ी ज़्यादा जो परेशान रहते थे। लेकिन जब काफ़ी लोन भी इनके ऊपर हो चुका था और जब बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया और नए जॉब के साथ, नए काम के साथ खुदा ने ब्लेस किया। अंबाला ब्रांच से ब्रदर शिव कुमार की टेस्टमनी के पिछले 5 महीने से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, बीज बोया तो जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया। दिल्ली ब्रांच से ब्रदर मुकेश की है कि पिछले 70 साल से इनकी फैमिली के ऊपर एक कर्ज था कि ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पाते थे और कोई भी प्रॉपर्टी पूरे परिवार में, पूरे घराने में इतने लोग इनके घर में आए, लेकिन किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी खुद की नहीं थी। प्रॉपर्टी लेने के लिए सोचते, पैसे का अरेंजमेंट करते, लेकिन काम जो था वो बीच में रुक जाता था। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। रिलेटिव, फ्रेंड्स, आस पड़ोस के लोग इनको ताने मारते थे। लेकिन जब ये अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोना इन्होंने शुरू किया, तो उसके ले हैंड हुआ था इनके ऊपर। वाइट कार्ड बनवा के परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, परमेश्वर ने इनको 11 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया और 70 साल पुराने कर्ज को परमेश्वर ने तोड़ा है। इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। दिल्ली ब्रांच से सिस्टर काजल की गवाही है कि 20 साल से ये रेंट के घर में रहते थे और वो घर बहुत ज़्यादा छोटा था। फैमिली के इनके 11 मेंबर थे और जब भी इनके घर रिलेटिव आते काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनको 48 लाख रुपए के 3 BHK फ्लैट के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें खुदा की इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में काम करे। रोडकेला ब्रांच से टेस्टमनी है सिस्टर स्मरणिका की है कि इनकी गवाही के इनका अपना जो पार्लर का बिजनेस है, पर इनकी जो इनकम अच्छी नहीं हो पा रही थी, घर का गुजारा भी काफ़ी मुश्किल से होता था। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सेठी है। कहाँ के रहने वाले भाई आप? मैं मंडी डबवाली हरियाणा का रहने वाला हूँ। 6 साल पहले आप दिल्ली गए थे ग्रेजुएशन करने के लिए। हाँ जी ब्रदर जी। आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? मैं 6 साल पहले स्टडी करने के लिए ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पर मैं गलत संगति में पड़ गया था। मेरी दोस्ती वहाँ पर लड़कियों के साथ थी। मेरा ग्रुप जो फ्रेंड सर्कल होता है वो लड़कियों के साथ था। धीरे धीरे मैं व्यभिचार में चला गया था और फिर धीरे धीरे मुझ पर डिप्रेशन के अटैक होने लगे। मैं अपने आप में गुमसुम सा रहता था। अपने आप को सारा दिन रूम में बंद रखना, खाना पीना मैंने छोड़ दिया था। और फिर धीरे धीरे मुझ पे एंजाइटी के अटैक्स होने लगे थे। वो एंजाइटी के अटैक्स इतने ज़्यादा होते थे कि मुझे सांस तक भी नहीं आती थी। मुझे घुटन महसूस होती थी कि मैं क्या करूं या ना करूं। मैं
कई बार तो इतनी मुझे घुटन होती थी कि मैं 8-8, 9-9 किलोमीटर ऐसे बाहर चला जाता था, सड़कों पे चला जाता था। मुझे कोई सुध बुध नहीं होती थी कि कहाँ जाना है। मुझे जब बाद में पता लगता था कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, तो फिर मैं बहुत ही कंफ्यूज था अपनी लाइफ में। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं एक बार दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ था। तो मैं अपने आप को जब उसमें देख रहा था तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मैंने अपने आप को उसमें नहीं देखा था। उसमें मुझे एक दुष्ट आत्मा दिखाई दी थी, और तो और मुझे गलत सपने भी आते थे जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं दिखती थी। और फिर धीरे धीरे मुझ पर सुसाइडल थॉट्स के अटैक्स भी होने लगे, सुसाइडल स्पिरिट्स के अटैक होने लगे। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने अपने घर वालों से भी बात करना बंद कर दिया था, उनके फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और फिर भाई उस समय इतनी लाइफ पूरी खराब थी, कैसे चर्च के में अंकुल नूल अमृत जी के बारे में जाना, कैसे खुदा ने छुआ आपको? ब्रदर, मेरी मम्मा तब नए नए मसीह में आए थे, तो उनका बैप्टिज्म हो गया था। तो मुझे बोलते थे कि मीटिंग अटेंड्स किया कर, वचन भेजते थे, बट मैं ना ही मीटिंग अटेंड्स करता था, क्योंकि मैं बाहर रहता था। तो मैं अपने ही सुसाइडल थॉट्स में रहता था, तो ना ही मैं मीटिंग अटेंड्स करता था। तो उन्होंने मुझे घर पे बुला लिया कि आजा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता घर पे लगा जा। तो धीरे धीरे करके मुझे वो बताने लगे, और बट मैं घर पे भी लड़ाई होने लगती थी मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि वो जो बेड्स होते हैं ना, तो उसमें जो सामान से भरे होते हैं, मैं 1 हाथ से 2 हाथ से उसे उठा लेता था। इतना ज़्यादा गुस्सा आता था मुझे। और फिर वो आपको चर्च लेके आए, लेहन फॉर्म आपका फिल हुआ? हाँ जी ब्रदर जी। उसके बाद फिर वो मुझे मीटिंग के लिए यहाँ पर लेके आए थे। मुझे इतनी शांति मिली वचनों को सुन के, और फिर धीरे धीरे मैंने बैप्टिज्म ले लिया था, और फिर मैंने लेहैंड का फॉर्म भी फिल किया था। तो 3 जून 2021 को मुझे लेहैंड के लिए कॉल आई। उसी दिन मेरा लेहैंड था, और परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे ऊपर लेहैंड हुई। और जब मैं यहाँ से लेहैंड करवा के घर गया, तो मुझ पे इतने ज़्यादा एंजाइटी के अटैक्स हुए, इतने ज़्यादा एंजाइटी के अटैक्स हुए कि मैं खुद हैरान था कि पहले तो कभी इतने ज़्यादा हुए ही नहीं। तो मैंने अपनी मम्मा से भी ये चीज़ डिस्कस की थी, तो मम्मा ने भी बोला मुझे कि आज तो तेरी लेहैंड हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करके रात को सो गया। उसके बाद ब्रदर मुझे एक ड्रीम आया, मुझे सपना आया। उस सपने में मैं देखता हूँ कि प्रभु के दास मेरे साथ ऑफिस में बैठे हैं, और वो मुझसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या मैं देखता हूँ कि वो मुझे आकाश में ले जाते हैं, ऊपर आसमान में ले जाते हैं। और जब आसमान में वो मुझे लेके जाते हैं, तो वहाँ पर एक कैसल होता है, एक बहुत बड़ा महल होता है, और वो आवाज़ मारते हैं मिकाएल। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मिकाएल कौन है। मुझे बाद में पता लगा कि ये प्रधान स्वर्गदूत है। तो एक जैसे ही वो आवाज़ मारते हैं मिकाएल, तो एक शू करके बहुत तेजी से एक स्वर्गदूत बाहर आता है, और उसके बाद हमें और ऊपर लेके जाता है, स्वर्ग की ओर लेके जाता है। और वहाँ पर मैं देखकर सब कुछ हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया था कि वहाँ पे सिर्फ सोने की सड़कें नहीं थी, वहाँ पे प्रेशियस स्टोन से, जेम से, रूपीस लगी हुई थी। मैं बहुत हैरान था, सरप्राइज था ये सब देख के, और बड़े गौर के साथ उन सब चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ सपने में कि प्रभु के दास के साथ फिर से मैं ऑफिस में आ जाता हूँ, और उसके बाद प्रभु के दास के दाईं और उनके राइट हैंड साइड पे एक बाउल होता है, और वहाँ उसमें अनॉइंटिंग ऑयल होता है। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल से मेरा अभिषेक करते हैं, मेरे माथे पर क्रूस बना देते हैं, और जैसे ही वो क्रूस बनाते हैं मैं बेहोश हो जाता हूँ टोटली। मेरे को कोई सुध बुध नहीं होती है, मैं घंटों तक बेहोश रहता हूँ उस सपने में। और उसके बाद जब मुझे होश आती है, तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे प्रभु के दास नहीं होते, सामने इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है कि मैं उस रोशनी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था उसे देख के। और उस दिन से पूरी लाइफ एकदम से बदल गई। हाँ जी ब्रदर। सुबह जब उठे तो क्या पाया आपने अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में? उस रोशनी से मुझे एक भारी आवाज भी आती है। उसमें मैं तब जब वो मुझे उसमें से मैं जब सोच रहा होता हूँ कि परमेश्वर मेरे केस के बारे में मुझसे बात करें, तो एक भारी आवाज आती है उस रोशनी में से। तो उसमें से वो बोलते हैं कि मैं तेरे पीछे 3 जनों को देख रहा हूँ, और जैसे वो बोलते हैं कि 3 जनों को देख रहा हूँ, तो 3 चीजें मुझ में से निकल के जाती है,
और वो चीज़ जैसे कुछ चीज़ निकलती है तो हड्डियों में से ऐसे टक टक की आवाज़ आती है, तो वो मैं रियल में फील कर पा रहा था कि हाँ मुझे 3 चीज़ें कुछ छोड़ के गई हैं। और जब मैं उसके बाद से एकदम से आप बिल्कुल हील हो गए। हाँ कोई brother। अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। हाँ जी ब्रदर। लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। हाँ जी सब brother। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। इस अद्भुत गवाही के लिए हाथों को उठाते हुए चर्च ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते सब। थैंक यू जीसस। सब सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी कुमारी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं लुधियाना से। 2017 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और उसके बाद 1 महीने के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए थे। हाँ जी। क्या होता था, कैसी हालत थी आपकी उस समय? उस समय मेरे को शैतान इतना तंग करता है, पूरा शरीर में दर्द रहता था, हमेशा बीमार पड़ी रहती थी। उसके बाद से मैं जब प्रेगनेंसी कंसीव की, उसके बाद से पहला बच्चा मेरा डेथ कर गया। पेट में दर्द होने लगा, घर वाले ने लेकर गया तो वहाँ पर बताया कि बच्ची खराब हो गई है। उसके बाद से जब डेथ हो गया, फिर वही मैं बच्चे को सपना दिखने लगी और गलत गलत सपने देखने लगी। फिर दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। जब दूसरा बच्चा कंसीव की, उसके बाद से फिर वही हालत हुआ। मेरा दूसरा भी 8 महीने पर लड़का डेथ कर जाता था। फिर तीसरा बच्चा कंसीव की तो वही हालत हुआ मेरा। उसी तरह दुष्ट आत्मा अटैक करने लगता था। मैं रात भर रोती रहती थी। उसके बाद से मैं रोती रहती थी, मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई कि मैं मर जाऊंगी अपने आप को। उसके बाद से कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आपके कितने बच्चों की डेथ हुई? 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों की हाँ डेथ हुई। जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? उसके बाद से जब चौथा बच्चा था तब मैं परमेश्वर के घर में आई। एक ब्रदर जी ने बताया कि खमरा चर्च में जाओ। मैं यहाँ पर आई और आने लगी, मैं गवाहियाँ सुनने लगी। उसके बाद से फिर मैं लेहंड लिखवाई। जब ये 7-8 महीने का हो गई थी तो उसके बाद से जब आप चर्च में आए, आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उस हाँ टाइम जी। आप प्रेग्नेंट थी? हाँ जी, मैं उससे pregnant पहले 3 बच्चे आपके मर हाँ जी। चुके थे, डेथ हाँ हो जी। चुकी थी। और जब चौथी बार आप प्रेग्नेंट थी, 5वें महीने की प्रेगनेंसी थी आपको। हाँ और जी। जब ये बहन चर्च में आए तो इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को देखते हम। और आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद से मैं गिर गई धड़ाक दो। और उसके बाद से मुझे लगा कोई कुछ लिकड़ के मेरे पेट के अंदर से गया। और उसके बाद से मैं मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको बेटी के साथ ब्लेस किया हाँ है। जी। 3 बच्चों की डेथ हुई थी। हाँ जी। आपने इस बहन की गवाही को अगर ध्यान से सुना, 3 बच्चे पैदा हुए, उसकी डेथ हो गई। चौथी बार जब ये प्रेग्नेंट थी, 5वें महीने की प्रेगनेंसी में ले हैंड हुआ। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान का अटैक नहीं। और ये अपनी गवाही के साथ, अपने बेबी के साथ ये चर्च में आए। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। सब तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सोफिया। कहाँ के आप रहने वाली है? अमृतसर। 2014 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। 2015 में आपके पास एक बेबी बॉय था। हाँ जी। और उसके बाद आपको जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, सेकंड बेबी के लिए जब आपने सोचा, हाँ जी। आप खुद बताएं क्या हुआ था उसके बाद? उस तो बाद मेरी मतलब भी मैं प्रेगनेंट हुई सी, मुड़ के मेरी ब्लीडिंग हो गई, मिसकैरेज हो गया। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਚਰਚ आते रहे। उस समय जब बेबी नहीं था सेकंड, तो लोग और रिलेटिव्स क्या बोलते थे आपके हाँ हस्बैंड से? जी, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ते प्रभु ने सानू पर आपका भरोसा जो था परमेश्वर के ऊपर था हाँ जी। और लगातार आपने चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। फिर 18 सितंबर 2022 की मीटिंग को जब अटेंड किया, उसमें जब प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, ब्लेसिंग के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं, जो राइट नाउ बीमार हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, उन पर ऑयल लगाया जाए। सभी 5 बहनें अपने पेट के ऊपर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा के वचन से वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके वो आपको बच्चे की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी पाइप्स खुल जाएं, सारी ओवरीज हील हो जाएं, सारे अंडे साइज में बने, सारी स्पर्म प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएं। बी हील्ड। और जैसे ही इस प्रेयर को उन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उसके कुछ टाइम बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा, इनके बेबी को संभाल के रखा। और 8 साल के बाद परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए कलीसिया उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। और आज एक ढोल के साथ नाचते हुए परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। जब आप परमेश्वर आपको ब्लेस करता है तो ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जो परमेश्वर आपको देता है उसके मुकाबले और कोई खुशी नहीं है। अगर आप खुदा की हुजूरी के साथ जुड़े हैं तो आप नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर के घर में आएंगे। आमीन बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया बोले और तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये असम ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम चंदन है और इनकी गवाही है कि पिछले 26 साल से ये हर तरह का नशा करते थे, शराब, सिगरेट का, गुटखे का नशा करते थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सभी को जय मसीह की। मैं असम ब्रांच से हूँ। मैं अपने पापा के टेस्टिमनी को शेयर करने जा रही हूँ। पापा नशा करते थे 16 साल की उम्र से और थोड़ा थोड़ा नशा करते करते वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे और इसके कारण हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे, झगड़ा होता था और फिर जाके मम्मी पापा में नहीं बनती थी क्योंकि जो भी वो कमाते थे सब नशे में उड़ा देते थे और इस कारण हमारे घर पे बहुत ज़्यादा क्लेश होते थे, झगड़े होते थे। मैंने अंकुर नोना मिनिस्ट्रीज के साथ मैंने जुड़ना स्टार्ट किया। मैं प्रेयर माउंटेन को मैंने देखना शुरू किया और जब यहाँ पे तेजपुर में ब्रांच ओपन हुआ 26 नवंबर को, फिर मैं यहाँ पे आई। मैंने पापा के लिए प्रेयर किया, रिसीव किया। उसके बाद मैंने पापा को ऑयल लिया, ऑयल लगा के पापा को पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने उनको सरमन सुनाए और पापा जी के जो सरमन्स थे वो सुनाए और टेस्टिमनी जो थी वो सुनाए। उसके बाद प्रेयर माउंटेन में लेके मैं उनको बैठी, फिर जाके मैंने वो प्रभु के बारे में और उनको बताते गए और वो सुनते गए, अंकुर नोना मिनिस्ट्रीज के साथ और जुड़ते गए। उसके बाद वो पापा पूरी तरीके से चेंज हो गए और उसके बाद पापा ने नशे पानी को छोड़ दिया और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते और घर में कलेश भी नहीं होते। उन्होंने पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जो गलत थे और प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। सब कुछ है। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज ये भाई 3 महीने हो चुके हैं, हर तरह के नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। उस 26 साल पुराने नशे से पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस ब्रदर का नाम छोटू राम है और यूपी से हैं। पिछले 14 साल से ये भाई नशा कर रहे हैं। भाई आप खुद बताएं, नशे कैसे आए आपकी लाइफ में? कौन कौन सा नशा करते थे? कैसी थी जिंदगी? मैं नशा करता था, संगतियों की वजह से मैं संगति पकड़ा था और संगतियों में रह के मैं नशा करने लगा और जब करते करते गया तो मैं जैसे एक दिमाग में मेरा काम नहीं करता था, जहाँ मर्जी जहाँ कर देता था, जो कहते थे लोग मैं वही कर देता था। दारू पीता था, सिगरेट, बीड़ी और गांजा, भांग, त्रिकाल। ये साला त्रिकाल एक पाउडर आता था वो मैं फूंकता था मुंह में। फिर गुलमंजन करता था डेली में, एक गुलमंजन एक डब्बा लेके हमेशा मैं डेली घूमता था और उसको जब मर्जी करता था 10 मिनट
बाद में उसको लेके मुंह में उंगली से बार बार चर्च में भी आता था तो मैं जाता था बाहर, उधर रखा रहता था, उसको लेके मैं करता था, करके तो मैं फिर चर्च में आता था। और जितना भी आप कमाते सारा नशे में खर्च करते थे। यस जी, लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी नशों के कारण जी। तो भाई चर्च में कैसे आए, कैसे खुदा ने छुआ आपको? फिर मैं जब कंपनी में काम करता था तो मेरा सर बहुत दर्द करता था और मुझ में आँख में मोतियाबिंद था, तो मैं मोतियाबिंद की वजह से मैं सोचा कि मैं गवाहियाँ देखता था तो मैं कहता था कि चलो जब लोगों को आँखों के मोतियाबिंद से ठीक हो जा रहे हैं तो मैं भी लैंड करवा लूँगा दास जी से, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। तो मैं दो हफ्ते तक मैं आया, लैंड का पर्ची बनवाया, नहीं बन रहा था। फिर एक बार दूसरे बार आया तो मैंने आया, पर्ची बन गया। फिर दास जी कहीं दूर चले गए थे तो 2 हफ्ते में पर्ची जो बनवाया था तो रिजेक्ट हो जाता था। और फिर 9 फरवरी 2023 को आपके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा प्रार्थना हुई। हाँ जी, हाँ जी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। तेरी तो दौलत खुदावत तेरे कहने से चलता हूँ। जैसे इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। कहते मेरे एकदम बॉडी हल्की होगी और उस दिन से ये हर एक नशे से, हर एक रोग से आजाद हो चुके हैं। 1 साल 25 दिन हो चुके हैं, कोई नशा नहीं, जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। सब इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए, थैंक्स कहते हुए सब जन धन्यवाद दें, सब तारीफ करें, हालेलुया बोलते हुए चर्च। इस बहन का नाम अनु बाला है, होशियारपुर के ये रहने वाले हैं। मार्च 2021 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने, इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में प्लान किया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। आप बताएं, हॉस्पिटल में जब गए डॉक्टर का क्या कहना था इसके पीछे? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आप बताएं, जब आपकी मैरिज के बाद जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी तो डॉक्टर का क्या कहना था, डॉक्टर क्या कहते थे इसके बारे में? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ करवाओ, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। उन्होंने बताया कि यूट्रस में जो जड़ वाली बांस वाली जो रसौली है इसकी वजह से हो सकता है बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ेगा। हाँ जी। और आपके जब हस्बैंड को आपके को क्या बोला था डॉक्टर ने? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ठीक हो गए सीगे। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उसके बाद? डॉक्टर 4-5 डॉक्टर चेंज किए। और उसके बाद ये काफी ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी तो उम्मीद जो आज थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी कि कैसे होगा। और फिर इनके सिस्टर ने इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और चर्च में आए। जब गवाहियों को सुना तो इनका विश्वास बढ़ा। फिर 6 मार्च 2022 की मीटिंग को अटेंड करते वक्त परमेश्वर के दास ने जब ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। बेबीज हो रहे हैं आपके, बेबीज इनके बेबीज नहीं, जिनके प्रॉब्लम है प्रॉब्लम जा रही हैं, जिनको बीमारियां जा रही हैं। और जैसे इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया, आफ्टर प्रेयर जब अप्रैल महीने में जब इन्होंने इनके पीरियड्स मिस हुए, इन्होंने टेस्ट किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर की तारीफ करें पहले इस ब्लेसिंग के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर के लिए जोर से। जो डॉक्टर से असंभव है वो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से ताली के साथ तारीफ करते जाए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी जिला लुधियाना, पिंड डांगो दे। ये साथ आपके कौन आए हैं? ये जी मेरे हस्बैंड है। दिसंबर 2023 में ये भाई बाइक पर कहीं घर से जब जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था और जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया था। आप बताएं जब एक्सीडेंट इनका हुआ कैसी हालत थी इनकी, क्या हुआ था इनको? जी हालत बहुत सीरीयस ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ
तो 2 हॉस्पिटल में से जब जवाब मिल गया, तीसरे हॉस्पिटल में जब लेके गए तो इनको आईसीयू में रखा गया। वहां पे इनकी फुल बॉडी की एमआरआई हुई, ब्रेन की इनकी स्कैनिंग हुई। डॉक्टर ने क्या बताया कि इनके दिमाग में जो चोट लगी उसके बारे में क्या बताते थे वो? हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੌਟ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। हाँ जी, क्योंकि इनके जो ब्रेन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी और हाँ जी। ब्लड क्लॉट्स बन चुके थे और डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन की सर्जरी हुई और 15 से 20 इनके स्टिचेस लगे। उस सर्जरी के बाद भी इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, इनको आईसीयू में कई दिन वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, ऑक्सीजन, फूड पाइप, यूरिन पाइप लगी हुई थी और पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थी, एक लाश की तरह, ऐसे ही कोई सुध-बुध नहीं थी, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं थी और डॉक्टर बोलते थे कि कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। हाँ जी, डॉक्टर कहते भी 2 घंटे ही ने इन्हां कोले ते बच नहीं सकते हैगे ते हाँ जी, फिर परमेश्वर दे विच सानू आस सीगी ते विश्वास सीगा ते उन्हां नू सानू चंगा कीता, क्योंकि इनके हस्बैंड के ऊपर लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे और ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। फिर इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा। फिर 10 दिसंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। घर बिना तेरे नाम में लोग चंगे हो खुदावंद, एक एक जन तेरे नाम में चंगा हो खुदावंद। और जैसे ही इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ इनकी बॉडी में, उसी समय जान आई और इन्होंने जब उसी टाइम बोल के रिस्पांस किया और उसी टाइम इनकी रिकवरी शुरू हुई। उसके बाद आज 2 महीने के करीब हो चुका है, ये भाई पूरी तरह से हील है। उस डेथ बेड से, उस स्ट्रेचर से खुदा ने इनको खड़ा किया। भाई आप चल के दिखाएं जरा, चलिए तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। ओ यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं। एक बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आज भी जो लोग बेड पे हैं, जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आप छड़ियों शिकंजों के सारे चलते हैं, आप व्हील चेयर के ऊपर हैं, आज आप बिलीव करें, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज उस बीमारी का, उस रोग का आखिरी दिन है और आज आप नाचते हुए गवाही को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। बड़ी जीवित गवाही के लिए मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा रानी है। कहाँ के आप रहने वाले? मैं फिलौर तो हूँ। ये आपकी गवाही है ये? हाँ जी सर। 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। कारण क्या था? डॉक्टर क्या बताते थे इसके बारे में? मेरे ना बच्चेदानी च कहंदे सी इन्फेक्शन है ते स्वेलिंग आ। हाँ जी, 3-4 डॉक्टर बदले, जिथे भी जाती सी बस यही कहंदे सी कि तुहाडी बच्चेदानी च इन्फेक्शन ते स्वेलिंग आ। और 3-4 डॉक्टर चेंज किए, 3 साल लगातार इलाज भी करवा के देख लिया आपने। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क, कोई आराम नहीं था। नहीं। आपको क्या लगता था कि क्या होगा? मेरे को तो यही लगता था कि शायद हमारे बेबी होगा ही नहीं। और ऐसी चीजें सोच के आप बहुत ज्यादा परेशान रहती थी उस समय। जी ब्रदर। और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। फिर जब इनको अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो लगातार इन्होंने मिनिस्ट्री को फॉलो करना, गवाहियों को सुनना, वचनों को सुनना शुरू किया। फिर इन्होंने जब ले हैंड के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो उसके बाद 29/9/2022 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने लोगों में खुदा गया, कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने। जब
जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? मेरी बॉडी में ठंडक सी महसूस हुई। जब पापा आ रहे थे तो मैं पापा को देख नहीं पा रही थी, मुझे ऐसा डर सा लग रहा था, पता नहीं क्या चीज है मेरी बॉडी में। उसके थोड़े दिन के बाद जब चेक किया तो पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा प्रेगनेंसी जी का। ब्रदर। कितने खुश थे उस समय जब? बहुत ज्यादा, मैं बस परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। और मैरिज के 4 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया आपको। जी ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रिया। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लंदन यूके। पिछले 5 साल से आपके अंदर डर का आत्मा, फियर स्पिरिट काम कर रहा था। आप खुल के बताएं कैसी हालत थी, क्या होता था आपके साथ? सो बेसिकली मैं डिप्रेशन तो सफ़र कर रही सी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫੀਅਰ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਆਈ ਐਂਡ ਅਪ। ਈਵਨ ਇਫ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲੀਵੇਟਰਸ 'ਚ, ਲਿਫਟਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਐਂਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਕ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਕ ਲੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ, डिप्रेस्ड इतना फील होता सी। और इसी डिप्रेशन के कारण आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे, अपनी बॉडी को काटते थे और खुद के बालों को भी आप काट देते थे। डिप्रेशन में जब चले गए तो आपने इसका ट्रीटमेंट लिया, इलाज करवाया? सो ਜਦੋਂ डिप्रेशन ਹੁੰਦਾ ਸੀ आई हैड बहुत मेजर एंगर इशूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ आई यूज़ टू सेल्फ हार्म ਦੇ ਵਿੱਚ मैं चली गई सी, एंड आई यूज़ टू कट माई सेल्फ बिकॉज मैं उस नैगेटिव थॉट तो अपने आप ਨੂੰ लाइक पेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ आई यूज़ टू कट माई सेल्फ, आई यूज़ टू मतलब मैं अपने बाल ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ एंड ब्लेड्स कट कर देने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे, एंड ये रिपीटेटिवली ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ लाइक। और इन चीजों का आपकी स्टडी के ऊपर क्या असर पड़ा फिर? सो स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ आई वाज वेरी गुड, बट स्टिल एक फियर ऑफ लूजर एंड ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ऑल्सो स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब ਸੀ, लाइक 15 डेज में लाइक रेगुलरली ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, लाइक ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं अपने काम तो लाइक आई यूज़ टू टेक ऑफ, आई यूज़ टू टेल देम कि ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, आई कांट कम। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਫ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੋਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ 15 ਡੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਹਰਬਲ टीज एंड स्टफ, बट लाइक कुछ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ नींद नहीं आती हुंदी सी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आपको हीलिंग मिली, कैसे डिलीवरेंस मिली इन चीजों से? So like I knew God बारे, Jesus बारे, because I was born Christian, but I never knew the real Jesus. So मेरी दादी जी ने खामबरा चर्च ਨੂੰ recommend ਕੀਤਾ, and I was like online I देखना start ਕੀਤਾ। और उसके बाद ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया गया, और 8 अक्टूबर 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनका नाम लेकर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को देखते हैं हम। प्रिया, डिप्रेशन इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का आत्मा तेरे डिप्रेशन पर एंड लगाए, विराम लगाए, फिनिश करे। क्योंकि देख रहा हूं मैं तेरी लाइफ में जो तेरा फ्यूचर है, तेरी डेस्टिनी है, वो उज्जवल है। तेरी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं, तू दूसरों से अधिक समझ रखती है, बारीक बुद्धि रखती है, ज्यादा सेंस रखती है। शैतान इस बात को देखता है, इसलिए उसने तुझे डिस्टर्ब किया है। मैं तेरी हीलिंग की घोषणा करता हूं, आज तू आज हील हो रही है, अभी हील हो रही है। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ आपके जीवन में? सो ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, I was so light, like it felt like ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ।
एंड उस रात इन्ना पीसफुली मैं सुती आई कांट टेल यू लाइक मैं इन्ना पीसफुली सुती है कोई मैनू लाइक इश्यूज नहीं आए नींद दे विच नैक्सट डे जदों मैं वॉशरूम गई आई हैड लाइक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मांस के टुकड़े एंड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग हो रही सी एंड उस तो बाद आई एम परफेक्टली हील्ड एंड आई थैंक लॉर्ड जीसस एंड पास्टर जी फॉर द सेम थैंक यू। और अभी कितने महीने से आप पूरी तरह से फ्री हैं? सो मैं 8 अक्टूबर 2023 तो बाद पूरे 5 महीने हो चुके हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल हाँ बिल्कुल परफेक्ट है कोई फियर स्पिरिट नहीं काम कर रहा आई एम ईटिंग प्रॉपरली मैं प्रॉपरली खाना खा रही हाँ प्रॉपर सो रही हाँ प्रॉपर काम पे जा रही है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें बड़ी हीलिंग के लिए डिलीवरेंस के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये भटिंडा चर्च की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम अंजू है और ये इनकी डॉटर ईवा की टेस्टमनी है। इनकी गवाही है कि इनकी बेटी जब 2 महीने की थी उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहना शुरू हुआ जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगानी पड़ी और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से उस चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इनकी डॉटर को हील किया। मैं अपनी सिस्टर की गवाही देने जा रही हूँ। इस सिरसा के रहने वाले हैं। इन्हों की बेटी की गवाही है जिसका नाम ईवा है। ये 19 दिनों की सी जदों उदों इन्हों एक बुखार होया इन्होंने डॉक्टर को दिखाया नॉर्मल मेडिसिन दी कोई फर्क नहीं पिया। इन्होंने फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाया उन्होंने टेस्ट किए इन्फेक्शन आई वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई सी जिदे करके इन्हों ICU दे विच बेटी को एडमिट करना पिया। दिन के 2-2 इंजैक्शन लगते सी बेटी दे इहदा वेट लॉस हो चुकिया सीगा इन्फेक्शन बढ़ गई सीगी इहदी कंडीशन क्रिटिकल हो गई सीगी। डॉक्टर ने 15 दिन इनू रखने वास्ते ICU दे विच इन्हां नूं सुजैसट किया। फिर इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया प्रे करवाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ जी ने ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ले हैंड ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेटी ਦਾ नाम लैके ईवा नाम लैके प्रे की उदों उस दिन तो लैके हुण तक इन्हां दी बेटी पूरी तरह ठीक है। उस प्रे नूं रिसीव करके इन्हां दी बेटी दी मूवमेंट शुरू हो गई सीगी। इन्हां नूं डॉक्टर ने नैक्सट डे दे विच ही ICU दे विचों फ्री कर दिता सीगा। इस गवाही वास्ते परमेश्वर दे दास दासी दा दिल तो धन्नवाद करदे सारे जन तारीफ करेंगे जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और 11 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इस बच्ची के ऊपर प्रार्थना की पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। ईवा बी हील्ड इन जीसस नेम। जितने यहां बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप पर ले हैंड करता हूं चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष उन सबकी हो जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। और इस बहन ने बताया कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनकी बेटी का नाम लेके प्रार्थना की उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। सेम डे इनकी बेटी रिकवर हुई और नेक्स्ट डे ही इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और आज 21 दिन हो चुके इनकी बेटी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यसू प्यारे तू इस दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यसू प्यारे तू इस दिल नू कर ले अपना अपना ए दवाली